अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी क्लास दोयम की उर्दू की टीचर मैं मज़रा। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप यकीनन खैर खैरियत से होंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। आपके पास दरसी किताब होनी चाहिए, ज़ीने उर्दू दरसी किताब जमाते दोयम। ठीक है, कल हमने जो सबक पढ़ा था उससे आगे हमने सबक की रीडिंग करनी यानी पढ़ाई करनी। कल आपको सबक पता होगा ना, कल हमने स्केपर और बर्फ़ानी तोते वाला सबक पढ़ा था। आपको पता है ना कि स्केपर और बर्फ़ानी तोते में क्या हुआ था। उनके दोस्त हैं मोमो और वो सारा उनका जहाज़, उन्होंने जो स्नोमैन बनाया हुआ था वो आग गिर गया था जहाज़ के लगने की वजह से। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे और आपके पास जो है पेंसिल होनी चाहिए। जो लफ्ज़ मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगी वो आपने जो लफ्ज़ हाईलाइट करवाऊँगी तो वो लफ्ज़ जो है आपने अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से उसके साथ जो है आज की डेट राइट कर लें। आज हमने यहाँ से पढ़ना है तो आज क्या तारीख़ है? आज है 25/8/2020। ठीक है, और क्या है? जमात का काम। और दिन कौन सा है? दिन है आज मंगल। दिन कौन सा दिन है आज? मंगल। मैं पढ़ रही हूँ तो आप भी जो है मेरे साथ पढ़ें और उंगली होनी चाहिए आपकी हर लफ्ज़ के ऊपर ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। और जो लफ्ज़ आपको मैं हाईलाइट करवाऊँगी तो वो लफ्ज़ फिर आपने बाद में अंडरलाइन करने। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ना हरे वो देखो बर्फ़ पर कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हैं। स्केपर के कहने पर सब हाथ लगा लगा कर डिज़ाइन देखने लगे। आपको पता है ना कि जब बर्फ़ जम जाए, अक्सर आप फ्रिज में पानी डाल के कोई बड़ा सा बर्तन रख दें या पतीली सी रख दें तो बर्फ़ के नीचे जो पानी होता है तो उस पर स्क्रैच से पड़ जाते हैं, यूँ लाइनें से होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन नज़र आते हैं जब तक बर्फ़ पूरी जम नहीं जाती। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन देखने लगे। उफ़ खुदाया, ये डिज़ाइन नहीं बल्कि बर्फ़ टूटने की अलामत है। तो आप देखें अक्सर जब उसके अंदर उंगली लगा दें ना तो नीचे से पानी निकलता है ना, और बर्फ़ जब ऊपर से कच्ची कच्ची सी होती है, वो क्रैशेस से पड़ते हैं तो यूँ लाइनें से पड़ी होती हैं। तो ये उसके बारे में बात कर, उनको ये डिज़ाइन से वो कर रहे हैं, बल्कि बर्फ़ टूटने की अलामत है। पफ़ी फ़िक्रमंदी से बोला, आपको कैसे पता? मोमो ने पूछा। मैंने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा था कि पानी जम कर बर्फ़ बनता है। आपको तो पता है ना। इसकी सिंपल सी मैं आपको मिसाल ये दूंगी कि अगर आप पानी फ्रिज में रख दें तो एकदम से जो कुछ टाइम के बाद जब आप फ्रिज से पानी निकालेंगे तो क्या होगा, वो जो है बर्फ़ आपको बनी हुई नज़र आती है। अगर तो बर्फ़ कच्ची होगी तो ऊपर से अगर आपको क्रश से नज़र आएंगी कच्ची जो बर्फ़ होती है, नीचे जब आप उंगली से मारेंगे तो नीचे सारा पानी होता है। तो ये उसके बारे में बात करते हैं कि मैंने अपनी साइंस, फरहान एक मिनट सब्र करें, मैंने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा था कि पानी जम कर बर्फ़ बनता और फैलता है। अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ़ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है, जिसे बर्फ़ानी तोदा कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आ जाएं, अगले सफ़े पे आ जाएं। और चलो दोस्तों, यूह साहब को बताते हैं। पफ़ी ने कहा, यहाँ तक एक लाइन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूह साहब पफ़ी के साइंस के उस्ताद थे। यूह साहब भी दराड़े देख कर परेशान हो गए। यहाँ तक आपने निशान लगाना है, यहाँ तक निशान लगाए। आज 25 तारीख़ है, 25 और क्या है 8, 25/8/2020 जमात का काम। ठीक है, और क्या है मंगल। यहाँ तक हो गया। अब मैं पढ़ूँगी तो उसके बाद जो लफ्ज़ मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँगी वो लफ्ज़ आपने अंडरलाइन करने। मैं हाइलाइटर से करूँगी और आपने अपने किससे करना है? पेंसिल से करना है।
अरे वो देखो बर्फ़ पर कितने खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब क्या है, प्यारे, हसीन, ठीक है। जहन में रखिए ये आपकी किताब के पीछे अल्फाज मायनी भी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये अगर आपको लिखने में मसला हो रहा हो तो पीछे लिखे हुए। अरे वो देखो बर्फ़ पर कितने खूबसूरत डिज़ाइन, डिज़ाइन को अंडरलाइन करें। बर्फ़ पर कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हैं। स्केपर के कहने पर सब हाथ लगा लगा कर डिज़ाइन देखने लगे। उफ़ खुदाया, ये डिज़ाइन नहीं बल्कि बर्फ़ टूटने की इलामत है। इलामत किसे कहते हैं? निशानी को कहते हैं, ठीक है। इलामत किसे कहते हैं? निशानी को। पफ़ी फ़िक्रमंदी से बोला, फ़िक्रमंदी से बोला, परेशानी से बोला। आपको कैसे पता? मोमो ने पूछा। मैंने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा था कि पानी जम कर बर्फ़ बनता है और फैलता है। अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ़ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है। फिसलती, इसको अंडरलाइन कर लें, फिसलती चली जाती है, जिसे बर्फ़ानी तोदा कहते हैं। अगले सफ़े पे आ जाए। चलो दोस्तों, योयो साहब को बताते हैं। पफ़ी ने कहा। योयो साहब पफ़ी के साइंस के उस्ताद थे। योयो साहब भी दरारें, दरारें एक तरह की वो होती हैं जैसे आप दीवार में अक्सर ज़लज़ला अगर आ जाए ना, तो अगर आपको दीवार में एक क्रैक सा जो निशान सा यूँ देखें, यूँ 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 करके आती, इसको दरार सी बोलते हैं, ठीक है। दरारें देखकर परेशान हो गए, ठीक है। लाइन सी जो पड़ जाती है किसी चीज़ के टूटने की, जो हम समझते हैं चीज़ टूट गई, अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आती तो इसकी सिंपल सी मैं आपको मिसाल, आसान सी मिसाल ये देती हूँ कि अक्सर अगर कोई ग्लास आपसे ज़मीन पे गिर जाता है लेकिन वो मुकम्मल टूटता नहीं है, तो उसमें देखें एक छोटी सी लाइन सी पड़ जाती है, तो हम उसको कहते हैं जिसमें दरार पड़ गई है, यानी वो टूटने की निशानी होती है। अगर दोबारा दूसरी दफ़ा ग्लास वो गिरता है तो उसका मतलब वो टूट गया, वो एक तरह का ग्लास टूट जाता है लेकिन मुकम्मल टूटता नहीं है। तो मैं इसको आपको आसान सी मिसाल ये दे रही हूँ, दरार, जो टूटने की निशानी जो होती है ना, यानी चीज़ टूट रही है तो उसको हम दरार बोलते हैं। दूसरी उसकी मैं आपको मिसाल ये देती हूँ कि जो बच्चे अगर जिनकी समझ में आसानी से आते हैं, अक्सर बहुत तेज़ शदीद किस्म का जब ज़लज़ला आता है तो आप ऐसे घरों को आपने देखा होगा कि उनकी जो दीवारें होती हैं उनमें हल्की सी यूँ निशान सी एक लाइन सी पड़ जाती है, जहाँ से हम कहते हैं कि ये अब दीवार टूटने वाली है, तो दरार से बोलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, उसके बाद बच्चों से मैं सुनना शुरू करूँगी, ठीक है। अरे वो देखो बर्फ़ पे कितने खूबसूरत, खूबसूरत, मैं आपको इसका आसान मतलब प्यारे डिज़ाइन, डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, ठीक है, बने हैं। स्केपर के कहने पर सब हाथ लगा लगा कर डिज़ाइन देखने लगे। उफ़ खुदाया, ये डिज़ाइन नहीं बल्कि बर्फ़ टूटने की इलामत है। इलामत है, निशानी है। ऊपर इसके ऊपर लिख लें निशानी, नून शीन अल्फ शाह नून यानी निशानी, ठीक है, निशानी है। अली पफ़ी फ़िक्रमंदी से बोला, पफ़ी फ़िक्रमंदी से बोला, फ़िक्रमंदी से मतलब परेशानी से, फ़िक्रमंदी परेशानी। पफ़ी परेशानी से बोला। आपको कैसे पता? मोमो ने पूछा। पफ़ी ने अपने साइंस की किताब में पढ़ा था कि पानी जम कर बर्फ़ बनता है, पानी जम कर बर्फ़ बनता है और फैलता है। अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ़ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है। अब ये बात आपको साइंस की टीचर बड़े अच्छे तरीके से समझा सकती है कि जब पानी को जगह ना मिले तो क्या होती है, उसको पानी जम कर बर्फ़ बनता है और फैलता है। अगर उसे जगह ना मिले तो क्या होती है, वो नीचे की तरफ फिसलती है, टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलने लगती है, ठीक है। उसकी आसान सी मिसाल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अगर आप किसी तंग से प्याले में पानी डालें, ठीक है, पानी जो है जब प्याला तंग हो तो क्या होगा, पानी हम तो उसमें खैर अंदाज़े का पानी डालते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ जैसे कोई अगर आप फ्रिज को खोल के देख लें, अक्सर जब उसमें जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमने लगती है तो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है ना, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलने लगती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आपका फ्रीज़र का दरवाज़ा होता है ऊपर वाला बर्फ़ का, वो बंद नहीं होता, तो उसको जगह नहीं मिल रही होती, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी ये मिसाल मैं आप दे सकती हूँ। फिर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो क्या टूटने लगती है और फिर नीचे की तरफ। अब ये तो पहाड़ों की मिसाल आपको दे रहे थे, जब पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है
तो जब उसको जगह नहीं मिलती तो क्या वो टूट के नीचे की तरफ फिसलती है। जो अक्सर आप मरी के साइड पर जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि भाई क्या हुआ था आज, ऊपर से एक तोदा सा गिरा था, तो वो नीचे आते हैं जहाँ, जिसकी वजह से जो है रास्ते जो है बंद हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। फिर बर्फ़ को जब हम हटाते हैं तो सड़कों पे हमें जगह मिलती है। तो ये आपको मैं, ये साइंस की टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा, मैं तो आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। मैं आपकी साइंस की टीचर तो नहीं, ज़ाहिर बात है, मैं उर्दू की टीचर हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, कि पानी जम कर बर्फ़ बनता और फैलता, अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ़ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है, जिसे बर्फ़ानी तोदा कहते हैं। अच्छा, अगले पेज की तरफ आ जाएं, अगले सफ़े की तरफ आ जाएं, ये निकालें, देखें। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, योयो साहब को बताते हैं। पफ़ी ने कहा, योयो साहब पफ़ी के कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ, अगले सफ़े पे आप आ जाएं। चलो दोस्तों, योयो साहब को बताते हैं। पफ़ी ने कहा, योयो साहब पफ़ी के साइंस के उस्ताद से योयो साहब भी दराड़े देखकर परेशान हो गए। हमारा सबक यहाँ तक हो गया, कल इंशाल्लाह हम सबक को ख़त्म कर देंगे। अब मैं बारी बारी बच्चों को लेती हूँ, लेकिन जो बच्चा भी मुझे पढ़ के सुनाएगा उसकी आवाज़ सही क्लियर होनी चाहिए, साफ़ आवाज़ हो, ताकि बाकी बच्चे उस सबक को अच्छी तरह से सुन सके, ठीक है। तो मैं जो है बच्चों को, एक मिनट, बच्चों को लेती हूँ। अच्छा, कौन से बच्चे को मैं लूँगी? मैं बच्चों को लेती हूँ सबसे पहले मोहम्मद फ़रहान जो है बार बार हाथ खड़ा किया है। चलें जी फ़रहान, आ जाए आप। मैं आपके माइक को जल्दी से अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन बेटा आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए ताकि बाकी बच्चे सुन सके। अरे वो देखो, टीवी का जहाज उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। स्कीपर ने जहाज को, बेटा आप शुरू से पढ़ रहे हो, अपनी तरफ बात सुने, आप शुरू से मत पढ़ें, जहाँ से मैंने आज पढ़ाया वहाँ से पढ़ो। सिर्फ 3 मिनट है क्लास ख़त्म होने में। स्कीपर मोमो और फ्लिपी उड़ कर भागे। अचानक डर की आवाज़ आई। इधर उनका सामान टूट कर नीचे गिर गया और उधर पीवी जहाज भी। उन्होंने एक नज़र टूटी हुई स्नोमैन को देखा और फिर वो सीपी की पीछे भागे। अरे यार, मैंने क्या किया? पीवी द्वार देता सीधा पानी की गड़े में गिर गया। सब किनारे पर खड़े इंतजार करने लगे। पीवी बाहर आया तो इसकी मुंह मछली देखकर सब हंसने लगे। पीवी बेचारा वही से बहुत पीवी बचपन ही से बहुत सही और शरारती था, इसलिए सब उसे छोटा साइंसदान कहते थे। बस 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 बस, स्टॉप 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 स्टॉप। चलें जी अगले बच्चे को। बस आप ज़रा मेरा भी सुन लिया करें बेटा, आप पढ़ते जाते हो, ज़रा सुना करें कि मैंने स्टॉप किया कि नहीं। आयरा आपने, आज मैं उन बच्चों से रीडिंग नहीं सुनूंगी जिन्होंने कल मुझे सुनाई थी। आयरा आप ज़रा मुझे यहाँ से पढ़ के सुनाएं जो आज मैंने सबक पढ़ा। जल्दी से अपने और उसको माइक को अनम्यूट करें। आयरा, अरे वो देखो, बर्फ पर कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बनी है। कीपर के कहने पर सब हाथ लगा कर डिजाइन देखने लगे। खुदाया, ये डिजाइन नहीं बल्कि बर्फ टूटने की अलामत है। टफी बेफिक्रमंदी से बोला, आपको कैसे पता? चल कैसे पता मोमो ने पूछा। मैंने अपनी साइंस
बनता है और फैलता है। बस बस आयरा, बस बस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बस एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगले बच्चे को मैं ले रही हूँ। अब मैं देखती हूँ हाशिर। हाशिर, आप जल्दी से मुझे पढ़ के सुनाएं जहाँ से उसने छोड़ा है, जल्दी से, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। हाशिर, 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 आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाशिर, हाशिर मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे भाई। मैं इसको म्यूट कर रही हूँ। मैं दूसरे बच्चों को लेती हूँ जल्दी से। कौन सा बच्चा? मुबशिर, मुबशिर आ जाए लाइन पे। मुबशिर जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट करें। मुबशिर, जहाँ तक बढ़ा था ना, पानी जम कर बर्फ़ बनता और फैलता, इससे आगे पढ़ें। शाबाश शाबाश, जल्दी करें, टाइम नहीं है। शुरू से नहीं, जहाँ से आयरा ने छोड़ा है वहाँ से। आप सुन रहे नहीं थे? तो कहाँ से आयरा ने छोड़ा है? क्लास में आप अटेंटिव नहीं है ना, जिस तरह अपनी क्लास में होते हैं। कहाँ से उसने छोड़ा? शाबाश बताएं। यहाँ से। पानी हमेशा आपकी वही आदत ना, जिस तरह आप हमेशा क्लास में होते हैं। पानी जम कर बर्फ़ बनता और फैलता है। चले इससे आगे चलें, तीसरी लाइन में चलें। तीसरी लाइन, अगर उसे जगह ना मिले, जल्दी करें, अगर उसे जगह ना मिले तो फैलता है। मुबशिर आगे, अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसल। वाह 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 वाह, खुद से लफ्ज़ों का इजाफा कर रहे हैं। फिसलने भी लगती है। और क्या पढ़ रहे हैं? किताब से दे के पढ़ें बेटा, खुद से लफ्ज़ों का इस्तेमाल मत करें। और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है, जिसे बर्फ़ानी तोदा कहते हैं। आपने मुझे रीडिंग सही नहीं सुनाई। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है। मैं फसिया को लेती हूँ। फसिया जल्दी से लाइन में आए और अच्छी सी रीडिंग करके मुझे सुनाए जल्दी से। फसिया जल्दी से अपने माइक को म्यूट करें बेटा, जस्ट ओनली 1 मिनट के अंदर पढ़ के सुनाए मुझे। फसिया, फसिया आप मुझे सुन रही हैं? फसिया, फसिया आप मुझे सुन रही हैं? जल्दी से, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही बेटा, आवाज़ कट रही है, आवाज़ क्लियर नहीं है। बस मैं आपके माइक को म्यूट कर रही हूँ। मुझे किसी बच्चे ने भी सही नहीं सुनाया आज। अच्छा, मैं एक बच्चे को लेती हूँ, जो ऐसा बच्चा हो जो मुझे पढ़ के सही। लाइबा, लाइबा जो नैयर कमाल के नाम से जो है। शाबाश लाइबा, जल्दी से अपने माइक को म्यूट करें, मुझे जल्दी से पढ़ के सुनाएं ताकि मैं क्लास ख़त्म करूँ। वालेकुम सलाम, जल्दी से यहाँ से पढ़ के सुनाएं। पानी जमकर बर्फ़ बनता और फैलता है, ताकि क्लास ओवर मैं करूँ बेटा। 12:23 हो गए। शाबाश जल्दी करें। और फैलता है, अगर उसे जगह ना मिले तो बर्फ टूटने लगती है और नीचे की तरफ फिसलती चली जाती है, जिसे बर्फ पानी तोदा कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलो चलो दोस्तों, यूयो साहब को बताते हैं। बफी ने कहा। यूयो साहब बफी के साइंस के उस्ताद थे। यूयो साहब भी दरारें देखकर परेशान हो गए। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो बच्चों, आज का हमारा इतना ही सबक था और मैं उम्मीद कर